नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार का ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि बिहार की नदियों के बारे में। वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और फाइनली कहाँ पे ड्रेन कर जाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी पीटी में हर बारी यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। और ये जो मैंने मैप बनाया है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि ये मैनुअली मुझे मैप ड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि किसी भी किताब में इतना जो है नदियों के बारे में विस्तृत तरीके से अगर आप मैप देखेंगे बिहार स्पेशली आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ मेजर नदी के बारे में ही दिया गया है। जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको कहीं कहीं लिख के बता दिया गया है। हालांकि हम टेक्सचुअल भी देखेंगे, लेकिन विजुअल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग पे जो चीज़ आपने पढ़ी है वो ज़्यादा देर तक रह पाएगा। इसलिए मैंने मैप ड्रॉ किया है और इसको आप देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे। ये जो रेड कलर का है ये रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो रेड कलर्स का है, जैसे ये गंगा है, यहाँ पे ये नदी है, ओके। इसको मिटा देता हूँ। और ये चौसा में आके मिल जाती है यहाँ पे बक्सर में। और ये जो ब्लू कलर का है यहाँ पे, ये इसका मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस मैप पे पढ़ेंगे। मैं आपको जब कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है और जो रिवर का नेम है वो ब्लैक कलर से यहाँ पे, जैसे बूढ़ी गंडक ये है, गंडक ये है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार ड्रेनेज सिस्टम, इसमें हम बिहार की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जब हम बिहार के रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक नॉर्थ बिहार की नदियाँ और दूसरी साउथ बिहार की नदियाँ। क्यों? क्योंकि जो गंगा है ना वो बिहार के लगभग, ये मान लीजिए आपका स्टेट है बिहार, ठीक है। तो गंगा, इसको यहाँ से ये गंगा एंटर करती है और इस तरीके से जाती है। तो ये लगभग दो पार्ट्स में बिहार को बांट देती है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ में आने वाले जो रिवर्स हैं, जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, और साउथ से आने वाले जो रिवर्स हैं, तो उसको इस तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, देखिए जो रिवर है, जो गंगा रिवर, वो किस तरीके से बह रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है ना, लेफ़्ट टू राइट इसका प्रवाह है। तो यहाँ से जो रिवर्स आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है। तो अगर आप सिर्फ गंगा को लेके बात करेंगे तो गंगा के लेफ़्ट में जो नदियाँ मिलती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके नाम पूछे जाते हैं, ओके। जो ये रिवर है अगर गंगा, ठीक है, तो उसके जो राइट में जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि साउथ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इसके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है। रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार, उसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा तो खैर ये तो मेन यहाँ से जा ही रही है, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा, इन रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो साउथ बिहार की नदियाँ हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, सकरी, करमनाशा, क्यूल, इन सबको एक एक करके हम देखेंगे मैप के थ्रू, ओके। एक पॉइंट याद रखिए, तीन नदियाँ ऐसी हैं जो यूपी और बिहार के बाउंड्री के बीच में स्थित है। वो कौन सी नदी है? घाघर, करमनाशा और गंडक, ठीक है। इनके नाम याद रखिए क्योंकि बीपीएससी ये पहले क्वेश्चन पूछ चुका है गंडक नदी, करमनाशा और घाघर के बारे में। जब हम मैप से करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं साउथ बिहार के रिवर्स और नॉर्थ बिहार के रिवर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत देश है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आई होप आपने पढ़ी होगी, तो जैसे ये हमारा इंडिया है, तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो साउदर्न हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये कंपैरेटिवली ओल्डर है, पुराना है। और ये वाला जो पार्ट है ये नया है, ठीक है। ये पुराना है और ये नया है। जैसे आपको पता होगा जो अरावली माउंटेन है, ये सबसे पुराने माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ के जो पठार हैं ये काफ़ी पुराने हैं। जो ये हिमालय है वो न्यू माउंटेन में आता है, नया पहाड़ है, इसलिए इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी, जो नॉर्दर्न यहाँ ग्लेशियर से, माउंटेन से जो नदियाँ निकलेंगी, ये न्यू रिवर्स होंगी, ये नई नदियाँ हैं। तो इनका प्रवाह भी क्या होगा? तेज़ होगा। तेज़ प्रवाह होने की वजह से ये क्या करेंगी? वैली का निर्माण करेंगी। यानी कि सपोज़ करिए, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ओके, ये पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ से कोई रिवर बहुत ही तेज़ गति से आ रही है, तो वो इन पहाड़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वैसे नहीं, अचानक से नहीं डिवाइड करेगी, लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये होगा कि ये अपना कोर्स यहाँ से बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम आपको मालूम है कि रिवर जो है वो हमेशा तो इसमें पानी रहता नहीं है, कभी कभी पानी सूख भी जाता है, या रिवर जो है अपना कोर्स भी शिफ्ट कर लेती है ना। अलग अलग जब उसको दिखता है कि दूसरी जगह से अगर फ्लो उसको मिल रहा है तो वो वहाँ से भी जाना शुरू कर देती है। ये प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि रिवर की स्ट्रीम की वजह से जब यहाँ पे ये जो
पहाड़ है, जो भी आप कह लीजिए, इस जगह पे जो इरोजन हुआ है वहाँ से एक वैली का निर्माण हो जाता है। तो ये वैली जो है बहुत बड़ी बड़ी वैलीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जब आप हिमालय के पासेस वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पे गॉर्जेस या वैली का निर्माण होता है। जहाँ आप साउदर्न इंडिया के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में अगर आप बात करें तो वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ और पठार वहाँ पे नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो वहाँ पे जो नदियाँ हैं उसका जो स्लोप है वो कम है। मतलब ये जो यहाँ से हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं उसका स्लोप कुछ इस तरीके से स्लोप है, तो इसका प्रवाह भी बहुत तेज़ होता है। लेकिन साउथ में जो नदियाँ हैं उसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा, मतलब वैसा नहीं, बहुत स्टीप स्लो है, तो उनका प्रवाह बहुत स्लो होता है, इसलिए वहाँ पे गॉर्जेस और वैली का निर्माण नहीं होता है। ओके, वो रिफ्ट वैली उनको कहा जाता है कि जो पहले से बन गई है, उन्हीं के बीच से वो नदियाँ जो हैं वहाँ से निकल के जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉर्थ बिहार के रिवर्स हैं उसका ओरिजिन माउंटेन और ग्लेशियर से निकल के आता है। लेकिन जो साउथ बिहार की नदियाँ हैं उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, छोटे छोटे जो पहाड़ हैं या पठार हैं वहाँ से निकल के आएगा। यंग स्टेज में है, इसलिए यहाँ पे डीप गॉर्जेस और वैली का निर्माण होता है। नॉर्थ बिहार की नदियों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या ओल्ड स्टेज में है, तो इसलिए ये शैलो वैली, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज से ये फ्लो करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि उसका जो धारा प्रवाह है बहुत तेज़ है। नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ हैं इसकी वजह से इरोजन जो है हमें देखने को मिलेगा, कोर्स शिफ्टिंग जो देखने को मिलेगा, डिपोजिशन देखने को मिलेगा। डिपोजिशन मतलब जो रिवर्स अपने साथ जो मटेरियल्स लेके आता है और डिपॉजिट कर देता है अपने फ्लड प्लेन में, तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ होती हैं जो नॉर्थ बिहार की नदियाँ हैं। बट इस तरीके का कोई फॉर्मेशन हमको साउथ बिहार की नदियों में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इनका कोर्स जो है सेम ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनका स्लोप जो है स्टीप स्लोप रहता है, तो इसकी वजह से रिफ्ट वैलीज के थ्रू ये फ्लो करते हैं, तो कोर्स शिफ्टिंग या इरोजन वगैरह एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। हालांकि मिलती है कई कई जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिलती है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि डेल्टा फॉर्मेशन होता है, मियांदर्स होते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। ये क्या चीज़ है आइए हम देखते हैं। तो आइए रिवर के कोर्स के बारे में समझ लेते हैं। ये हालांकि एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम समझ लेंगे। देखिए दोस्त, रिवर जब भी अगर ओरिजिनेट करती है, मान लीजिए अगर ये उसका पॉइंट है, यहाँ से रिवर निकलती है, तो ये देखिए इसका स्लोप जो है काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से रिवर का जो प्रवाह होगा यानी कि उसका फ्लो होगा काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा। तो रिवर मान लीजिए यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे अपर कोर्स में ये इसको मिल गई। यहाँ पे देखिए इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ना शुरू होगा, लेकिन जैसे ही ये मिडिल कोर्स में आती है उसके बाद क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है वो प्लेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको जहाँ पे भी ढलान मिलेगी वहाँ पे मुड़ जाएगी ये नदी। तो इसी मुड़ने के प्रोसेस को हम मियांदर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी ये मुड़ गई तो इसको हम क्या कहेंगे, मियांदर्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे लोअर कोर्स में आती है तो लोअर कोर्स में क्या होता है कि अब इसको तो स्लोप जो है हर जगह कहीं कहीं ढलान उसको मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स में बंटना शुरू हो जाएगी और इसी स्ट्रीम से जाके ये फाइनली ड्रेन हो जाएगी सी में या दूसरे रिवर में। तो ये जो स्ट्रीम्स अलग अलग बनी है और उसके बाद ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करता है, क्योंकि डेल्टा की तरह दिखता है अगर हम ऊपर से देखने की कोशिश करें तो ये रिवर का कोर्स होता है। तो मियांदर्स कहाँ पे बनते हैं, मिडिल कोर्स में बनते हैं। ओके, तो ये आपको समझ, मिडिल लोअर कोर्स में मियांदर्स बनते हैं। अब यहाँ पे एक रिवर का एग्जांपल लेके समझिए कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। मान लीजिए ये रिवर यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे आती है, फिर ये मियांदर्स बनाना शुरू करा, ठीक है, और ये ऐसे गई, ये इसका मियांदर बना था एक टाइम पे। मान लीजिए ये बरसात का मौसम है और यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो इस रिवर ने ज़्यादा यहाँ पे कोर्स अपना शिफ्ट किया है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि बरसात का पानी कम हो गया, तो देखिए बरसात का पानी कम हो गया तो ये कोर्स शिफ्टिंग में हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये ऐसे ऐसे। एक समय आएगा जब ये वाला जो पार्ट जहाँ से रिवर पहले मुड़ा था ये इसको छोड़ के एकदम से अलग हो जाएगा और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो पार्ट अलग हट के गया है ना, यहाँ पे लेक का निर्माण हो जाएगा और इसी लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए भागलपुर में जो कन्वर लेक है जिसको कबर ताल भी कहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप मियांदर्स कितने बने हुए हैं यहाँ पे। तो यही मियांदर बाद में अगर ये रिवर जो है बाद में अगर इसमें पानी कम हो गया या किसी और प्रोसेस से अगर ये रिवर यहाँ से ओरिजिनल कोर्स में बहना शुरू कर दे तो ये लेक का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, ये हमारा पूरा मैप है, इस मैप को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको अपने लैपटॉप पीसी में सेव करके रख लीजिए। रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले दोस्त सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ लीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट्स पूरे अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तभी आप रिवर सिस्टम के बारे में पढ़िए। अदरवाइज़
बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता होगा तो विजुअली आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही इमेजिन कर लेंगे, ये रिवर यहाँ से होके इधर जाके ड्रेन कर रही है, किसी रिवर में मिल रही है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट्स नहीं पढ़े तो डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्त यहाँ पे मैंने ये जो मैप जो है थोड़े थोड़े कट कर लिए हैं, जहाँ जहाँ जो जो रिवर आएगा उस रिवर को ही मैंने लिया है, बाकी मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे देखिए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ये गंगा यहाँ पे आके चौसा में मिल जाती है, ये वाला जो पॉइंट है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। टोटल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर, यानी कि बिहार में जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? गंगा है। इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। कहाँ पे बिहार में एंटर करेगी? चौसा डिस्ट्रिक्ट, बक्सर में। ये क्वेश्चन तो कई बार ही आ चुका है। बिहार में टोटल लेंथ कितनी है? 445 किलोमीटर। ये भी सबसे ज़्यादा है किसी भी नदी का। ओके, इसका कैचमेंट एरिया कितना है? 15,165 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से मिलने वाली नदियाँ यानी कि जो ऊपर से आ रही हैं, यहाँ से नेपाल की तरफ से, या फिर अगर आप गंगा के धारा प्रवाह की बात करेंगे तो ये इस तरीके से बाएं से दाएं जाती है, जिसका मतलब है कि अगर उसके बाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ से या फिर बाएं तरफ से। तो वो कौन सी नदियाँ हैं? घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और साउथ यानी कि साउथ से या फिर राइट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? करमनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किऊल, फल्गु। ओके, अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये होके गुजरती है ये आप याद करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में वो डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए जाते हैं। इवन कि एक बार ये क्वेश्चन आ भी गया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट से गंगा जो है पास करती है बिहार में। तो देखिए बक्सर है, भोजपुर है, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार। ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कटिहार। यहाँ पे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो याद करिएगा कि गंगा जो है टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक आ जाता है, फीडर पॉइंट है कि गंगा जो है वेस्ट बंगाल में जब एंटर करती है तो सबसे लास्ट में झारखंड का जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होकर गुजरती है, फिर वेस्ट बंगाल में उसकी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं घाघर रिवर सिस्टम के बारे में। इसका जो ओरिजिन है वो मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है। देखिए घाघर नदी यहाँ पे, ये घाघर नदी है आपकी, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसको अलग नाम, नेपाल में इसको करनाली के नाम से जानते हैं, या फिर यूपी में इसको सरयू के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे अयोध्या है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो राप्ती नदी है, जो इसको बरहाज में जाके मिलती है। और ये गंगा में आके कहाँ पे मिलेगी नदी? छपरा में, बिहार में छपरा में आके ये मिलेगी डिस्ट्रिक्ट सारण में गंगा से। ओके, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। टोटल लेंथ अगर इस नदी की बात करेंगे तो 1080 किलोमीटर है। बिहार में मात्र 83 किलोमीटर है, बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट देखिए गंडक रिवर सिस्टम के बारे में। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है नुभिने हिमल ग्लेशियर, जो अन्नपूर्णा रेंजेस नेपाल से निकलती है। इसको काली गंडक, सदानीरा, शालिग्रामी या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था, नारायणी किस नदी का नाम है? तो वो है गंडक। बिहार में ये कहाँ पे एंटर करेगी? ये वाल्मीकि नगर, आपको पता होगा, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर ये देखिए वेस्ट चंपारण से ये जो नदी है यहाँ पे आप देखिए, वेस्ट चंपारण से होते हुए ईस्ट चंपारण जाएगी, गोपालगंज जाएगी, मुजफ्फरपुर, सिवान, और उसके बाद फाइनली ये हाजीपुर में यहाँ पे गंगा को मिल जाती है। टोटल लेंथ की बात करें तो 630 किलोमीटर, बिहार में इसकी लेंथ है 260 किलोमीटर, और ये यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है कितना? 120 किलोमीटर का यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बागमती रिवर के बारे में। इसका जो ओरिजिन है वो है महाभारत रेंजेस, जो नेपाल में पड़ता है। इसको नेपाल की सबसे पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम है जो पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। बिहार में इसकी एंट्री होती है धेंग, जो कि सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इसकी एंट्री होती है। फिर ये नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय में जाके बूढ़ी गंडक के साथ मिल जाती है। ये यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि बागमती जो है कहाँ पे मिलती है? बेगूसराय में, ये वाला पॉइंट, ठीक है। किसके साथ? बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक आ रही थी, ये बूढ़ी गंडक, और ये अपनी क्या थी? बागमती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। इसका ओरिजिन है चौतरवा चोर, बिशंबरपुर, जो सोमेश्वर माउंटेन्स में पड़ता है। यहाँ पे बूढ़ी गंडक वेस्ट चंपारण, ये कहाँ पे फ्लो करती है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया और मुंगेर में। ये गंगा से जाके मिल जाती है मांझी, मुंगेर में यहाँ पे जाके मिल जाएगी गंगा से।
और ये बात याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक है, जिसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर बिहार में। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको हिंदी में आप कह लीजिए सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बागमती आपने देखा किसको आके मिलती है। बाकी दो नदियाँ हैं धनवती और कोहरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोसी रिवर के बारे में। ये देखिए कोसी यहाँ पे, हालांकि ये बहुत सारे स्ट्रीम्स यहाँ कोसी के बनते हैं। अगर आप इसको देखिएगा मैप पे तो बहुत सारे इसके अरुण कोशी, सप्त कोशी, पता नहीं कौन कौन से कोशी हैं, लेकिन खैर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका जो ओरिजिन है गोसाई स्थान पीक, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, वहाँ से। ऋग्वेद में इसको कौशिकी रिवर के नाम से या नेपाल में इसको सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल लेंथ 720 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया है 1410 किलोमीटर। हालांकि ये सब आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट एक विजुअल के लिए है। आप याद रखिएगा कि हाँ ये इतनी बड़ी नदी है, क्योंकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि इसकी लेंथ और लंबाई या फिर कैचमेंट एरिया कितना ज़्यादा है। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी? सुनकोशी, दूधकोशी, तामकोशी, इंद्रावती, अरुण। मैंने आपको बताया ना बहुत सारी कोशी यहाँ पे है, तो ये मिलके कोशी का निर्माण करती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करिएगा। लेकिन ये सब 2-4 नदियों का नाम याद रखिएगा, इंद्रावती, अरुण वगैरह। बिहार में इसकी एंट्री होती है भीमनगर में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भीमनगर में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। और ये गंगा में कहाँ जाके मिलेगी? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ये कुर्सेला नामक स्थान पे, यहाँ पे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी गंगा में। लेकिन एक बात और ये याद रखिएगा कि ये डेल्टा का निर्माण करती है गंगा में जाने से पहले। डेल्टा क्या होता है? मान लीजिए अगर ये गंगा नदी है, दिस इज़ गंगा रिवर एंड दिस इज़ आपके पास कौन सी है? कोसी रिवर। अगर ये यहाँ पे कोसी रिवर आ रही है तो ये कुछ स्ट्रीम्स में इस तरीके से बन जाएगी, फिर जाके गंगा नदी में मिलेगी। ये मैंने आपको पहले बताया था ना, तो यही डेल्टा हो गया आपके पास। इसको बिहार का सौरभ भी कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कमला रिवर के बारे में। कमला रिवर जो है उसका ओरिजिन है महाभारत रेंजेस, नेपाल से, यहाँ से आप देखिएगा। और ये बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, जयनगर में, इधर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जयनगर में। टोटल लेंथ है इसकी 328 किलोमीटर। बिहार में इसकी लेंथ है 120 किलोमीटर। और ये याद रखिए कि जब ये रिवर बिहार में है तो ये 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, यानी कि ऐसे आई तो 2 स्ट्रीम्स में बढ़ गई। एक जो है वो बागमती को खगड़िया में मिल जाएगी, यहाँ पे बागमती में खगड़िया को मिलेगी, और दूसरी जो है वो कोसी को जाके मिल जाती है। हालांकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं, तो ये आप जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। एक खगड़िया में मिलेगी बागमती को और दूसरी स्ट्रीम जो है कोसी में जाके मिल जाएगी। ओके। मिथिला में इसको बहुत ज़्यादा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, मतलब इतनी पवित्र है कि जितनी कि गंगा हमारे लिए पवित्र है। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं महानंदा रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन है महाहल्दीराम हिल्स, जो दार्जिलिंग में स्थित है, यहाँ से ये नदी निकलती है। ये बालासोन रिवर से जाके मिलेगी कहाँ पे? नौका घाट में, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है इधर। ओके। बिहार में ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में इसकी एंट्री होती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, पहले आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से निकलती है। ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पूर्णिया, कटिहार, और ये गंगा में मिल जाएगी कहाँ पे? मनिहारी में। ये मनिहारी है ना अपना, इधर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मिल जाएगी। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मेची, किशनगंज में है, जो बालासोन जो अभी हमने देखा, और नागर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये पूछा गया है, याद रखिएगा। सोन रिवर के बारे में देख लेते हैं। सोन रिवर जो है उसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक पहाड़, जो मैकाल रेंजेस में पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड होते हुए बिहार में इसकी एंट्री होती है रोहतास में। ये यहाँ पे सोन रोहतास में इसकी एंट्री होती है। टोटल लेंथ, हालांकि ये बहुत बड़ी रिवर है, 784 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। फाइनली ये रिवर गंगा में मनेर नामक स्थान जो पटना में है वहाँ जाके मिल जाती है। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गोपद, रिहान, नॉर्थ की ओर देहरी डैम आपको पता होगा, वो इसी रिवर पे सिचुएटेड है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पुनपुन रिवर के बारे में। पुनपुन जो है इसका ओरिजिन है पलामू, झारखंड में। ओके। ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में इसकी एंट्री होती है। ये फ्लो करता है गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना में। आप ये याद रखिएगा कि पटना में, हालांकि ये रिवर जैसे ये गंगा है ना, इसके पैरेलल ही बहती रहती है ये पुनपुन। ओके। तो ये फाइनली गंगा में जाके मिल जाती है। कौन से स्थान पे? ये अगर गंगा है तो यहाँ पे फतुहा स्थान पे जाके ये मिल जाएगी। तो पहले ये पैरेलली चलती है काफ़ी दूर तक, और उसके बाद फतुहा में जाके पुनपुन नदी मिल जाती है। ये एक सीजनल रिवर है, यहाँ पे पानी नहीं रहता, जब बरसात होता है तभी पानी आता है।
तो ये आप याद रखिए, बरसात के ये समर के मौसम में ये सूख जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फल्गु रिवर के बारे में। इसका ओरिजिनल छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। देखिए 2 स्ट्रीम्स है, एक तो निरंजना स्ट्रीम है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये निरंजना स्ट्रीम है, ठीक है, जिसको हम लीलाजन भी कहते हैं, और दूसरी है मोहना, ये मोहना, ठीक है। ये निरंजना और ये मोहना, ये बोध गया में आके ये मिल जाती हैं, ओके। फिर यहाँ से इसका नाम पड़ता है फल्गु। बोध गया में कौन सी मिलेगी? निरंजना और मोहना, और यहाँ से इसका नाम पड़ेगा फल्गु, ओके। और फिर जैसे ये यहाँ पे जाएगी, ये आगे जाते 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 ये क्या होता है कि ताल रीजन में ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि मिलता ही नहीं किसी कहीं पे जाके। ताल रीजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रिवर सिस्टम है, यहाँ जाके आपको मालूम होगा ना कि कोई भी रिवर जाके किसी रिवर में मिल जाएगी या फिर किसी समुद्र में जाके उसका ड्रेनेज हो जाएगा। लेकिन कोई रिवर अगर ऐसे निकल रही है, बाद में स्ट्रीम्स में बह के ऐसे ही इधर उधर ख़त्म हो जाए, यानी कि वो एक तरीके से तालाब का निर्माण कर दे, या मतलब जो चौर जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, तो ये वही नदी है। तो इसका क्या है कि ये ताल रीजन में जाके समाप्त हो जाती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ही गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटन ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिवर। अजय रिवर हालांकि ये छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो जमुई में भटपाड़ नामक स्थान से होता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन बिहार में है, तो ये अजय रिवर है, ओके। तो ये देवघर होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए जाके फाइनली गंगा में इसका ड्रेनेज हो जाता है। दूसरा नदी है सकरी रिवर। इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये निकलता है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से, और उसके बाद ये बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट में इसकी एंट्री होती है गोविंदपुर नामक स्थान से, और ये नवादा पटना होते हुए फाइनली मुंगेर में गंगा में जाके मिलता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि क्यूल रिवर जो है और मोरहार रिवर जो है वो भी इसी में आके मिल जाती है, सकरी नदी में। फिर उसके बाद ये गंगा में जाके मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास करमनाशा। करमनाशा रिवर विंध्यन पहाड़ियों से होके निकलती है। बिहार में इसकी एंट्री होती है चौसा, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और कहाँ पे मिल जाता है? ये गंगा में। आप ये याद रखिएगा कि इसको सबसे अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि कर्मनाशा, यानी कि इस नदी में स्नान करने पे जितने भी आपके अच्छे कर्म होते हैं उसका नाश हो जाता है। तो ये अपवित्र नदी भी कहलाती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। और नेक्स्ट रिवर है हमारे पास क्यूल रिवर। इसका ओरिजिन है पारसनाथ माउंटेन, जो झारखंड में पड़ता है, गिरिडीह माउंटेन है ना, वहाँ से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट वहाँ से ये रिवर निकलती है क्यूल। ये बिहार में इसकी एंट्री होती है सप्त पहाड़ी जमुई डिस्ट्रिक्ट में, इधर ये वाला जो दूसरा पार्ट है। देखिए ये वाला जो पार्ट है करमनाशा के लिए है, ये वाला जो पार्ट है वो क्यूल रिवर के लिए है। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अंजन, हरोहर, बरनार, और ये जमुई होते हुए फाइनली लखीसराय में गंगा से जाके मिल जाती है। कौन से स्थान पे? सूरजगढ़ में। ये सूरजगढ़ है अपना लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे क्यूल नदी मिलेगी। दोस्तों अभी हमने मैप के थ्रू पढ़ा था, तो वही चीज़ अभी हम यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देते हैं कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था और किधर ड्रेन करता है। एक पेज में ये सारा आ जाता है, तो इसलिए जब रिवीजन हम करने बैठेंगे तो ईजिली हम रिवाइज कर सकते हैं, ओके। तो रिवर गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर, और कहाँ पे जाके इसका फाइनल ड्रेन होता है? बे ऑफ बंगाल में। गंडक नदी, अन्नपूर्णा रेंजेस, और ये हाजीपुर में गंगा से आके मिल जाती है। घाघर रिवर सिस्टम जो है वो माप चचुंगो ग्लेशियर और गंगा रिवर में मिलेगी छपरा में आके। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर रेंजेस से निकलती है, ये मुंगेर में गंगा से आके मिल जाएगी। बागमती रिवर जो है महाभारत रेंजेस से निकलेगी, और ये बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाएगी। कमला नदी महाभारत रेंजेस से निकलेगी, और ये कोसी रिवर में जाके मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई स्थान से निकलेगी और कटिहार में गंगा नदी के साथ मिल जाएगी। महानंदा रिवर दार्जिलिंग से निकलेगी और कटिहार में ही गंगा नदी से मिल जाएगी। सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलेगी और मनेर में जाके गंगा नदी से मिल जाएगी। पुनपुन जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलेगी, और फतुहा यानी कि पटना में ही है, ये गंगा में जाके मिल जाएगी। करमनाशा जो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, और चौसा जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ गंगा में जाके मिल जाती है। फल्गु नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलेगी, और इसका एंड कहाँ होता है? किसी रिवर में नहीं होता, ये ताल एरिया में जाके इसका एंड हो जाता है, यानी कि वो चौर वगैरह बन जाता है, ख़त्म हो जाता है वहीं पे। अजय नदी जो बिहार में इसका ओरिजिन है, कहाँ पे? भटपाड़ में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और ये गंगा में जाके वेस्ट बंगाल में जाके ये मिल जाएगी। सकरी नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलेगी और गंगा नदी में मिल जाएगी। क्यूल नदी जो झारखंड से निकलती है गिरिडीह से, और गंगा में लखीसराय से जाके मिल जाएगी।
नेक्स्ट जब मैं आपको रिवर्स के लेंथ के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे थोड़ा लेंथ और उसका टोटल कितना लेंथ है, बिहार में कितना लेंथ है, उसका कैचमेंट एरिया क्या है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। सब जानना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा आप क्रोनोलॉजी में समझिए। अगर मैं गंगा की बात करूँ तो ये आपको पता है कि सबसे बड़ी रिवर है और बिहार में भी इसकी लेंथ जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है। इसका कैचमेंट एरिया देखिए, ये पूछा जा सकता है कि क्या कैचमेंट एरिया गंगा का सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप टिक कर देंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए सोन रिवर जो है उसका कैचमेंट एरिया 15,820 है और 15,160 गंगा का है। तो कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है, सोन रिवर का। ओके, और गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है बिहार में, तो आप देखिए यहाँ पे बागमती रिवर है 395 किलोमीटर का। ओके, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि ये पॉइंट्स याद करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी में आप देख लीजिएगा कौन किसके कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, बिहार में किसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, थोड़े से ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा फ्रॉम इट्स राइट एंड। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्थ साउथ छोड़ दीजिए, ये गंगा ऐसे बहती है, ये बिहार से निकल रही है, तो राइट एंड कौन सा हो गया इसका, अगर ये लेफ्ट से जा रही है इस तरीके से तो राइट एंड ये वाला हो गया है ना। यहाँ से कौन सी नदियाँ मिलती है, क्या बागमती, क्यों नहीं, यहाँ तो हमने देखा बागमती तो यहाँ से आके मिलेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फल्गु, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, बूढ़ी गंडक भी नहीं होगा ना, क्योंकि बूढ़ी गंडक यहाँ से मिलती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फल्गु, करमनाशा, पुनपुन, क्या ये हो सकता है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, करमनाशा, कोसी, पुनपुन। देखिए यहाँ पे कोसी आ गया, कोसी यहाँ से निकल के आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबो या मोर देन अबो, तो बचा यही, तो यही। हालांकि ये भी आपको मालूम है कि फल्गु नदी यहाँ से बहती है, करमनाशा इधर से जाएगी, पुनपुन जो है फिर वो इधर से जाएगी, तो ये सारी की सारी नदी जो है राइट से आके मिलती है। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट गंगा एंटर्स इन बिहार। बहुत ईजी है, बक्सर में आके मिल जाते हैं। कहाँ पे, चौसा में। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है, बहुत आसान सा दिखता है, लेकिन आपको पता है कि पेपर में ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी रहते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए उसको भी। विच रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ ओरिजिन इन बिहार। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, हालांकि इस रिवर के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उसका ओरिजिन कौन सा रिवर है, सोन नहीं है, महानंदा नहीं है, पुनपुन नहीं है, कौन सा नदी है, अजय रिवर है। फ्रॉम वेयर द कोसी रिवर ओरिजिनेट्स। कोसी रिवर कहाँ से निकल के आती है भैया, मापचा चुंगो ग्लेशियर, महाभारत रेंजेस, गोसाइस्थान की पीक या दार्जिलिंग के माउंटेन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप वो टेबल देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर क्रॉस्ड बाय रिवर गंगा। गंगा जो है कितने जिलों से होके गुजरती है, 15, 13, 12 या फिर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। घगर मीट्स गंगा एट विच प्लेस। घगर गंगा को किस जगह पे मिलेगी, हाजीपुर, छपरा, पटना या फिर चौसा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स बाउंड्री अलोंग द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड यूपी। गंडक, करमनाशा, फल्गु, कमला। दोस्तों ई ऑप्शन भी होता है, नन ऑफ दी अबव, मोर देन अबव। आपको पता है क्योंकि इसमें 2 हमारे पास रिवर्स हैं, गंडक और करमनाशा। ठीक है, तो ए और बी, यानी कि अगर ऑप्शन नंबर ई होता इसमें तो मोर देन 1 आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, बाय फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ ईस्ट एट विच प्लेस पुनपुन मीट्स गंगा। मनेर, फतुहा, लखीसराय, मुंगेर। तो आपको मालूम है ऑप्शन नंबर बी, फतुहा। वो लिस्ट देख लीजिएगा, वो जो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे ड्रेन होता है। विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। गंडक रिवर प्रोजेक्ट, सोन रिवर प्रोजेक्ट, कोसी रिवर प्रोजेक्ट, बाणसागर रिवर प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन रिवर प्रोजेक्ट। ओके, तो दैट्स इट दोस्तों, अभी हमने बिहार का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे इसके पहले करवा रहे थे, और करंट अफेयर जो बीपीएससी मेंस के लिए था वो भी हालांकि अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन उस पर भी मैं अभी काम करना चालू कर दिया, तो जल्दी ही आपको बाकी सारी वीडियोस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्त। ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो उस एफर्ट का आप गुरु दक्षिणा ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।